नमो बुद्धाय मित्रों, वी आप धमा पे आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ खास बातें, कुछ खास नॉलेज हमको अपने गुरु से जानते हैं। तो आइए सुनते हैं अपने गुरु से। तो यह नीले अक्षर में अभी आप पढ़ पाओगे, है ना। तो जो पहला है, थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये नीले अक्षर में जो लिखा है, ओम मणि पद्मे हुम। ओम मणि पद्मे हुम। ओम मणि पद्मे हुम। इसका अर्थ क्या है? ओम यानी सर्वश्रेष्ठ, मणि यानी बुद्ध रत्न, हाँ? पद्म यानी कमल, लाल रंग का कमल। शायद अपने को देखने को मिलेगा, ये इधर बहुत सारे लाल कमल होते हैं। सफ़ेद रंग का भी होता है, उसको पुंडरीक कहते हैं। और नीले रंग का जो होता है उसको उत्पल कहते हैं, ब्लू लोटस। तो पद्म यानी लाल रंग का, हाँ, अपना हृदय। और हुम यानी ऐसा हो। ओम मणि पद्मे हुम यानी मेरे हृदय कमल में बुद्ध रत्न निर्माण हो। ओम मणि पद्म, इसलिए बार बार इस मंत्र का पठन कीजिए। ओम मणि पद्म, मेरे मन में बुद्ध रत्न निर्माण हो। मेरे मन में, मेरे हृदय में बुद्ध रत्न निर्माण हो। तो बुद्ध रत्न निर्माण हो यानी क्या? बुद्ध की करुणा निर्माण। और ऐसा कहते जहाँ करुणा है वहाँ प्रज्ञा भी होती है। तो बुद्ध के करुणा को व्यक्त करने वाले बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ये आप 4 हाथों में दिखाई दे रहे हैं ना। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, अवलोकितेश्वर 1000 हाथों में भी दिखाई देंगे। तो जब हम नेपाल में जाएंगे तो वहाँ 1000 हाथ के अवलोकितेश्वर हमें देखने को मिलेंगे। अब आपको लगेगा भैया नेपाल इधर ये कैसे, क्या? अपने अजंता में जो सबसे प्राचीन ऐसी लेनी है, वहाँ से हमें अवलोकितेश्वर और या अलग अलग बोधिसत्वों के वहाँ पे चित्र मिलते हैं, हाँ। तो वो आपको 1000 हाथ में भी, अब ये 1000 हाथ क्या है ना। हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जल्दी विश्वास नहीं रखते चीज़ों को। यहाँ पे 1000 हाथ यानी वो हजारों हाथों से असंख्य ऐसे सत्वों को मदद करते हैं करुणा से। ये बुद्ध, क्योंकि वो बुद्ध की करुणा को व्यक्त करने वाले बोधिसत्व है। और उनके हर हाथ में जो है एक एक आँख होती है। आँख जो है वो प्रज्ञा का प्रतीक है, देखती है, मदद करती है। और अलग अलग चीज़ें हैं, जिसको दवा की ज़रूरत है उनको दवा, जिसको और किसी चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें एक प्रकार से उस, क्या बोलते हैं, करुणा के वजह से मदद करते हैं। तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर जो है वो करुणा के बोधिसत्व, ठीक है। हम जिस तारा विहार को देख के आए, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के परिवार से ही है। यहाँ परिवार इसलिए बोल रहे क्योंकि वो एक पद्म फैमिली है, लोटस फैमिली, जिसके प्रमुख अमिताभ बुद्ध है। और उस फैमिली से तारा भी, हर एक बुद्ध का अपना एक कुल है। जैसे हमारे परिवार का एक कुल होता है ना, हर एक बुद्ध का। और ये कुल क्या है? तो जो ऐतिहासिक शाक्य मुनि बुद्ध है, उनको व्यक्त करने वाले ये कुल है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये अपना बंधु है, निखिल। तो बुद्ध ऐसा कहते हैं कि निखिल नाम की कोई भी चीज़ जो है ना, इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी है नहीं, हाँ। लोनारे साहब लो, ये नाम है सिर्फ, ऐसी कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं। इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करो। ये नाम है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, लेकिन वो एक्चुअली सिर्फ नाम है। हम उस नाम को ही पक्का समझते हैं और हमको लगता है ये मैं हूँ। इसलिए किसी ने अगर हमको हर्ट किया ना, तो हमारा ईगो हर्ट होता है हमारे। तो बुद्ध क्या कहते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ है ना एग्जिस्ट में नहीं है। फिर इस व्यक्ति को पहचानेंगे कैसे? ये जो व्यक्ति है उसको पहचानेंगे कैसे? तो फिर निखिल नाम का अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो फिर ये कौन है, इसको कैसे जानेंगे? तो बौद्ध धर्म में उसकी टर्म है, बौद्ध धर्म में उसकी टर्म ये है कि उस व्यक्ति को उसके क्वालिटी से जाना जाता है, उसके गुणों से जाना जाता है। फिर अगर हम निखिल को देखते हैं तो क्या गुण हम ये करेंगे कि वो सबसे पहले तो युवा है ना। दूसरा, बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही तत्परता उसमें है, हाँ। वो सहयोग करने के लिए हरदम रेडी रहता है। दूसरा, बहुत ही फ्रेंडली है, हाँ। तीसरा, वो उसके साथ बहुत ही सहजता लगती है, ऐसा रिजिड नहीं लगता है। और
क्या बता सकेंगे? तो ऐसे जो अलग अलग गुण हैं, ये है निखिल, इससे बना हुआ है। तो जिसको हम आदर्श मानते हैं ऐतिहासिक शाक्य मुनि बुद्ध, वो क्या है? तो ऐतिहासिक शाक्य मुनि बुद्ध को बताने के लिए बुद्ध और बोधिसत्वों को आगे आना पड़ता है। एक एक गुणों को बताने के लिए बुद्ध और बोधिसत्वों को एक्सप्रेस किया गया है महायान में और वज्रयान में। तो सबसे पहले तो ऐतिहासिक शाक्य मुनि बुद्ध जिनके अपार असंख्य ऐसे गुण हैं, ऐसे कहते हैं कि जो गंगा नदी के जो बालू के कण हैं, उतनी गंगा नदियाँ और उसके जितने बालू के कण होंगे उतने बुद्ध के गुण हैं। ललित विस्तार नाम के ग्रंथ में, जो बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, उसमें ऐसा उल्लेख है। यानी हम बोल सकते हैं कि अपार ऐसे बुद्ध के गुण हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर बुद्ध को व्यक्त करने के लिए 5 बुद्ध को बताया गया है। अक्षोभ्य बुद्ध, रत्नसंभव बुद्ध, अमिताभ बुद्ध, अमोघ सिद्धि बुद्ध और वैरोचन बुद्ध। और ये एक एक बुद्ध का एक एक परिवार है, उनके अपने रंग है, दिशा है, सिंबल है, उनके बोधिसत्व है। तो मैं एक बुद्ध के बारे में बता रहा था, अमिताभ बुद्ध, जो पद्म फैमिली से, उनके जो मुखिया है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, बुद्ध की करुणा को व्यक्त करने। ऐसे अपने को एक एक बुद्ध का अभ्यास करना पड़ेगा, तब ऐतिहासिक शाक्य मुनि बुद्ध जिसके सामने ये माथा झुकाते हैं वो क्या है हमें पता चलेगा। क्यों बाबा साहब ने ये बुद्ध रत्न हमें दिया, ये हमें पता चलेगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आए ने हाथ जोड़े और बुद्धम शरणम गच्छामि बोले और चलते बने। ये बहुत गहरी बात है। ये आपको अंदर बाहर से बदलने वाली है, परिवर्तित करने वाली है। आप एक बार बुद्ध को अगर शरण जाते हैं तो फिर आप नहीं रहते, आप बदल जाते हैं। आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है बुद्ध होने की, ऐसा उसका अर्थ है। तो मेरे पास बहुत चीज़ें बताने के लिए, मैं शॉर्ट में आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ आप लगभग 1000 बुद्ध रूप देखेंगे और हर एक बुद्ध के यानी खास करके चेहरे पे गोल्ड है, गोल्ड प्लेटेड बुद्ध है खास करके, और हर एक की मुद्रा अलग है। 1000 बुद्ध ये यहाँ पे क्यों है? क्योंकि उनकी मान्यता ही ऐसी है कि जो विहार है या जहाँ बुद्ध होते हैं, तो बुद्ध किसी और चीज़ से नहीं बन सकते, बुद्ध ये बुद्ध से ही बन सकते हैं, ये उसका अर्थ है। यानी बुद्ध को आप देखोगे ना तो आपको बुद्ध को ही देखना पड़ेगा पहले। वो किसी पीतल से नहीं बनेंगे, किसी धातु से नहीं बनेंगे, किसी सीमेंट से नहीं बनेंगे। बुद्ध सिर्फ बुद्ध से बन सकते हैं और इसीलिए वो प्रकाशमान है। 1000 बुद्ध आप यहाँ देखेंगे। यहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो अर्थपूर्ण है। ये जो सामने में आप देख रहे हैं ना, एक पात्र में मालूम है क्या है? ये है माउंट मेरू, सुमेरु पर्वत है जो बुद्ध को अर्पण किया गया है। ये सुमेरु पर्वत क्या है? ऐसा कहते हैं जैसे हम हिमालय बोलते हैं। तो प्राचीन इसमें उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ सूत्रों में, हिंदू के नहीं, बौद्ध ग्रंथ सूत्रों में सुमेरु नाम का पर्वत जो सबसे ऊंचा ऐसा काल्पनिक पर्वत है। तो जैसा हम हिमालय बोलेंगे अपने सुविधा के लिए, तो वो भी जो है अपने आप में क्या बोलते हैं, अजूबा है, विशेष है। वो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही विशेष चीज़ें रखती है। तो ये सारी चीज़ों के साथ में, ये सारी अर्पण वस्तुओं के साथ में हम बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध को अर्पण करते हैं। यही नहीं, मैं कल बता रहा था किसी को तो भी, यहाँ जो है मंडल अर्पण है, यहाँ दिख नहीं रहा, हाँ मंडला कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने कल किसी को बताया था। तो वो मंडला जो होता है वो एक प्रकार से पूरे यूनिवर्स को व्यक्त करता है। तो वो पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो हम बुद्ध को अर्पण करते हैं। यही नहीं, हमारे 5 इंद्रिय और हमारी जो बॉडी भी है, मन भी है, यह भी हम किसको अर्पण करते हैं? बुद्ध को अर्पण करते हैं। फिर बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता। क्या बचता है? और जो नहीं बचता है उसको अनुभव करना है। वो है उस शांति का आधार, वो है उस निर्वाण का आधार, जहाँ पे कोई चीज़ शेष नहीं बचती। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक ध्यान साधना करनी पड़ेगी, आनापान सती और मैत्री भावना। जितनी अच्छी अपने स्वयं के प्रति मैत्री भावना होगी, उतनी ज़्यादा जो सती है, सती यानी स्मृति, हाँ, उसको आप क्या बोलते हैं, धारण कर पाओगे। और जितनी अच्छी स्मृति होंगी उतनी निर्वाण का आप अनुभव कर पाओगे। ये ऐसी चीज़ है। ओके।
आपको ये वीडियो कैसे लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो हमें बताइएगा। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।